साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों, विल्सन कॉलेज के जो बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए मना किया गया था, जिनको बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो आज सुबह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग, युवा सेना के सारे विद्यार्थी, सेना के जितने भी हैं, जैसे कि राज शरफ है, BJYM से, फिर दुर्गा भोसले शिंदे है युवा सेना से, फिर अभी शिंदे साहब ग्रुप के कोई ललित किशोर साहब आए थे। मगर जो देखा जाए ना, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, विद्यार्थी सेना का जो है थोड़ा सा एक आक्रामक रूप था और एक जो प्रेजेंटेबल रूप था, दोनों था। बात करते हैं यहाँ से, धनराज भाई भी है यहाँ पर, संतोष गरुड़े, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अभी सर आपकी प्रमुख संगठन। सर, आपने उनको क्या लॉ बताया? मैं मनसे पार्टी की तरफ से आप जो बात कर रहे थे, बाहर आपका एक अलग रूप था और अंदर जाके आप एक एजुकेशनिस्ट के हिसाब से बात कर रहे थे। देखिए, जैसे ही सुबह हमें पता चला तो हमारे जो विद्यार्थी सेना के जो अध्यक्ष है सम्माननीय अमित साहब ठाकरे, उन्होंने कहा कि क्या मसला चल रहा है विल्सन कॉलेज के बाहर, आप जाके ज़रा देख लो और जितना जल्दी को जो बुलता है सुलझा लो। तो वो हिसाब से जब मैं यहाँ आया तो हमने देखा कि धूप में, सुबह से धूप में काफ़ी सारे जो छात्र थे, महाविद्यालय के छात्र यहाँ पे अनशन पे बैठे थे, आंदोलन पे बैठे थे। हमने जब उनको रीज़न पूछा कि आप क्यों बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमें एग्ज़ाम से डिबार किया गया हुआ है। जब हमें जब पता चला कि एग्ज़ाम से डिबार किया गया, तो हमने महाविद्यालय के जो प्राचार्य है, जो संस्था चालक के संस्था चालक और जो कमेटी, परीक्षा कमेटी के जो सदस्य हैं, उनको हम मिले। हमने उनको काफ़ी सारे हमने पूछा कि भाई आप उनको डिबार करें, तो टेक्निकल बातें उनको बता रहे थे, यूनिवर्सिटी के लॉ के बारे में बता रहे थे। जरा वो जनता को बताएंगे कि वो क्या लॉ के बारे में? नहीं, देखिए कि अगर किसी भी महाविद्यालय में, अगर वो स्वायत्त महाविद्यालय हो, माइनॉरिटी महाविद्यालय हो या प्राइवेट महाविद्यालय, जो मुंबई विश्वविद्यालय के संलग्न एफिलिएशन के अंदर आता है, तो उस महाविद्यालय को मुंबई विश्वविद्यालय के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो ऑर्डिनेंस होते हैं, वो किसी भी हालत में उनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो हमने जो वहाँ पर डिबेट जो की है, वो हमने ये डिबेट की कि उनका ऐसा कहना था कि हमने अपने खुद के रूल बनाए थे, जो हमें ऑटोनॉमी मिली, हमने अपने खुद के रूल बनाए थे। और ये जब खुद के रूल उन्होंने जो बनाए थे, उसमें उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के रूल्स को अवॉइड किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी के रूल्स को उन्होंने अवॉइड किया था और नज़रअंदाज़ी की थी। तो बस इसी मुद्दे को हमने उठाया और इसी मुद्दे को हमने उठा के हमने बोला कि नहीं, अगर ऐसा भी, अगर आपको स्वायत्त ऑटोनॉमी भी मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है अटेंडेंस के बारे में 6086 आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और हमारी डिबेटेबल बात ऑर्डिनेंस को लेके हुई और तब फिर जाके ये निर्णय आया कि ठीक है, वो इस साल से नहीं, अगले साल से ये जो ऑर्डिनेंस है वो इम्प्लीमेंट बच्चों के ऊपर करेंगे, छात्रों। मनसे के नाम से आप डराए थे प्रिंसिपल वालों को? पहले ही राज साहब के नाम से बहुत डर है, प्रिंसिपल को है, पूरी जनता को है। राज साहब का अलग इम्पैक्ट है। जो राज साहब जहाँ पे भी खड़े रहते हैं तो वहाँ पे विजय होना निश्चित ही है। यह हमारे जो अध्यक्ष है अमित साहब ठाकरे, अमित साहब ने संतोष गांगुड़े साहब को बोला कि उधर जाके देखो, तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट की गलती थी, पर वैसे विल्सन कॉलेज के प्रशासन की भी गलती थी। तो हम लोग ने उनकी गलती उनको नज़र ला के दी और उन्होंने पीछे ले लिया कि अगले साल से ये करेंगे। अभी सभी स्टूडेंट को, 200-250 स्टूडेंट को सब एग्ज़ाम को बैठने मिलेगा। ये सर, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता? अगले साल भी लोग यही करेंगे, फिर मनसे को बुलाएंगे, BJP को बुलाएंगे। आपको लगता नहीं कि एजुकेशन से कमज़ोर होएगा? नहीं, देखिए, हम अगर स्टूडेंट के बाजू से अगर हम इधर उनके प्रतिनिधि होकर आए हैं, तो इसी हिसाब से हम कैसे कि संस्था की तरफ से भी हम बातें कर रहे हैं कि कैसा हो कि महाविद्यालय भी बचने चाहिए। महाविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, इसका भी सर्वाइवल होना चाहिए। तो ये बात कैसी होती है कि हम किसी भी तरह से हम महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अगेंस्ट में या उनके विरोध में नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये था कि कल एग्ज़ाम है और आज आपने किस प्रकार से ये जो रूल्स लागू किया, बस इसी के ऊपर हमारा कहना है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, ये रूल्स लागू होना चाहिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके मेरिट के लिए ये होना चाहिए, लेकिन ये होते हुए इसको किस प्रकार से उसकी अमल बजावनी करनी है, उसके किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जिस प्रकार से महाविद्यालय ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, वो गलत तरीके से किया था। इसी बेस के ऊपर हमने पॉइंट में रखे आज हमने ये काम किया। तो मुझे लगता नहीं है कि हमने स्टूडेंट को भी बता दिया है कि आज अगर आपको इसमें से अगर छूट मिलती है, लेकिन अगले साल आपकी शिक्षा में ही छूट आपको नहीं मिलेगी। जी, धनराज भाई ने बताया, स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा कि आपने स्टूडेंट को बताया कि इसका फ़ायदा नहीं उठाने का। और ये क्या कहा था आपने? मैंने स्टूडेंट को कहा कि मतलब हम लोग भले ही आपके लिए आए, और जब मन से आ जाता है तो फैसला मन से के बाजू से ही होता है। ये आपने आज तक देखते आया है। तो मनसे के बाजू से ही फैसला होगा, तुम्हारी तरफ से फैसला होगा, लेकिन इसका गलत एडवांटेज आप लोग लेने का नहीं। माँ बाप तुमको कॉलेज में भेजते, भरोसे पे भेजते कि मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, तुम यहाँ पर आकर लेक्चर बंक करोगे तो गलत है।
बाकी सब तुम्हारा तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कॉलेज के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कॉलेज का एक जवाबदारी बनता है कि ये इनफैक्ट दूसरा नहीं होना चाहिए। कल को स्टूडेंट बोलेगा अरे भाई हमारे पास तो मंचे है, चलो भाई मंचे वाले को बुला लो, कॉलेज कौन अटेंड करता है? नहीं कैसा है, कुछ भी जो इशू होता है हमारे पास इशू आता है तो हम दोनों तरफ से उसकी जांच करते हैं। हम ऐसा नहीं कि इस केस में आपने क्या जांच की? इस केस में हमने कॉलेज की भी भूमिका सबसे पहले हम जब आए तो हमने छात्रों की अपनी जो मंशा थी वो हमारे सामने रखी। उन्होंने रखने के बाद आप तो डायरेक्ट अंदर घुस गए और एकदम बिंदास सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में नाम से ही हो गया। आपने कहा किसकी कुछ मंशा सुनी? नहीं इधर आके हमने धूप में इधर से सुन ही रहते हम लोग इधर बातें और ऊपर आपकी मुस्कान बता दी। और एक बात बताता हूँ उसके बाद भी एक घंटा विद्यार्थियों की सब मनसा भी सुनी, हमको दिमाग में जो आया, हमारे राज साहब अमित साहब ने जो सिखाया वही जाके अंदर बोले, इसके लिए ये रिजल्ट आया। उसके बावजूद छात्रों ने हमें एक अर्जी भी दी है जी। वो अर्जी में उन्होंने जो भी लिखा है उससे हमें छात्रों का जो भी इशू है वो मालूम पड़ा। उसके बाद हमने डिस्कस करने के बाद में हमने फिर महाविद्यालय के जो लोग थे उनके भी हमने मंशा शायद ये ऑनलाइन नहीं बोल पाए, मगर मैं बता दूं कि आज मनसे स्टाइल में यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर दूसरे लोग भी आए थे प्रभावित करने के लिए, वो भी आए, उनकी बात सुनी गई, मगर 1 घंटा जो है अंदर बैठ के उन्होंने बात की और पॉइंट वाइज पहली बार मनसे को हमने कोई पॉइंट वाइज और लॉ वाइज करते हुए बात सुनी थी और उसमें भी आज विजय हुई। सलीम शेख, गली न्यूज़।